टीआरई 1 फर्स्ट मेरिट लिस्ट के जरिए जिनका चयन हुआ उसमें जो डॉक्यूमेंट लगे थे उसके अपेक्षा कुछ अन्य डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा रहे हैं और ये जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं इससे कई एनआईडी धारियों को परेशानी हो सकता है। नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशन गुरुकुल पर। बिहार सहित पूरे भारत वर्ष के जितने भी एनआईडी धारी हैं, चाहे वो नौकरी में हो या फिर अब तक वो अभ्यर्थी के रूप में ही संघर्षरत हो, उन सभी में एक असमंजस बरकरार था और अब धीरे धीरे जो है वो सारे असमंजस दूर होते जा रहे हैं। यदि हम बिहार की बात करें तो बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो नोटिफिकेशन के जरिए सूचनाएं प्रदान की गई है वो एनआईडी जिलेधारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। टीआरई 1 बीपीएससी आयोग के माध्यम से पहले चरण का जो शिक्षक भर्ती परीक्षा था उसमें जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट थी उसमें जिन जिन एनआईडी धारियों का चयन हुआ था उन सभी का तो योगदान करा लिया गया था, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट के रूप में जो लॉलीपॉप दिया गया था जिसमें कुछ एनआईडी धारी भी चयनित थे, तो उनका लास्ट टाइम में चूंकि उससे पूर्व ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश निर्गत हो गया था और उसके आधार पर उनका काउंसलिंग नहीं हो पाया था, जबकि उनको चयन सूची में नाम था। अब पिछले एक वर्ष से संघर्षरत एनआईडी धारी और उन्होंने सफलता हासिल की है। जिस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ आदेश पारित किया था वही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज उनके पक्ष में आदेश निर्गत किया है और जिससे उन सभी एनआईडी धारियों में खुशी की लहर है। तो अब बहुत बड़ा फायदा एनआईडी धारियों को मिलने वाला है। एनआईडी धारी जो टीआरई 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के माध्यम से चयनित है उनका काउंसलिंग शेड्यूल जो है वो जारी किया गया है। 11 मार्च 2025 को काउंसलिंग होना है। अब इसके बारे में पूरा डिटेल्स हम जानते हैं कि कहां काउंसलिंग होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। चूंकि इस बार जो काउंसलिंग एनआईडी धारियों का होगा उसमें जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं टीआरई 1 फर्स्ट मेरिट लिस्ट के जरिए जिनका चयन हुआ उसमें जो डॉक्यूमेंट लगे थे उसके अपेक्षा कुछ अन्य डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा रहे हैं और ये जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं इससे कई एनआईडी धारियों को परेशानी हो सकता है। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि किस स्थान पर टीआरई 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के द्वारा चयनित एनआईडी धारियों को काउंसलिंग हेतु उपस्थित होना है। तो आप यह जान ले कि आपको उपस्थित होना है डॉक्टर मदन मोहन झा स्मृति सभागार, शिक्षा विभाग, न्यू सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना में। और आपको 11 मार्च 2025 को 10 बजे सुबह ही वहां पे उपस्थित हो जाना है। 1 to 5 के लिए यह जो है शेड्यूल जारी किया गया है। इसमें जो दस्तावेज आपको लेकर के जाना है वह तो पहला दस्तावेज आपका हो जाएगा कि जो आप परीक्षा दिया है टीआरई 1 में तो उसका एडमिट कार्ड होगा बीपीएससी आयोग का, वो आपको लेके जाना है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स है वह है कि 14/12/2023 को ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया था और उसके साथ आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया था, तो वो आपको बीपीएससी आयोग के पोर्टल से वो डाउनलोड कर लेना है और आपका कहां पे सूची में नाम है वो आपको लेकर के जाना है। वो जो रोल नंबर दिया हुआ होगा आपका जो है वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपका दिया हुआ होगा, तो वो सूची आपको लेकर के जाना है। उसके बाद एनआईडी धारी जो है उनका चूंकि एनआईओ से 18 माह का डीएलएड प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है तो वो उनको लेकर के जाना है। साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग अर्थात बीपीएससी के पोर्टल से डाउनलोड किया गया आधार कार्ड एवं सारे शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र का स्व अभिप्रमाणित प्रति लेकर के जाना है। आपको जितना भी आपने आवेदन के समय अपलोड किया था वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डाउनलोड कर लेना है और उस पर जो है बीपीएससी आयोग का लोगो रहेगा और उस पे आप अपना सेल्फ अटेस्टेड भी कर लेंगे, सिग्नेचर कर लेंगे। आधार कार्ड, मैट्रिक का, इंटर का, डीएलएड और अन्य जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको लेकर के जाना है। उसके बाद यदि आप आरक्षण कोटे से हैं, चाहे आप दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण लिए हो, चाहे जाति के आधार पर आरक्षण लिए हो, तो आपको जो है उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना है। जो ईडब्ल्यूएस में होंगे ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लेके आएंगे, जो ओबीसी में होंगे ओबीसी एनसीएल लेके जाएंगे, जो एससी एसटी होंगे एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, जो दिव्यांग होंगे दिव्यांगता प्रमाण पत्र लेकर के जाएंगे, तो आपको लेकर के जाना है। उसके बाद अब जो जिस आधार पर एनआईडी धारी को मान्य किया गया है वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है। तो किस आधार पर आपको मान्य किया गया? 10/8/2017 को सेवा में रहने संबंधित आपको विद्यालय प्रधान का प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना है। अब आप समझिए कि आप एनआईडी धारी हैं, आप अवश्य ही
किसी सरकारी विद्यालय, किसी निजी विद्यालय या किसी एड ऑन विद्यालय में आप उस समय कार्यरत होंगे जिस समय आप एनआईओएस से डीएलएड कर रहे थे। और उसके लिए एक डेडलाइन था 10/8/2017। तो उस तिथि को आप किसी विद्यालय में सेवारत थे, इसका आपको प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। अब यह सौभाग्य और दुर्भाग्य की बात हो सकता है। यदि आप का सौभाग्य होगा तो जिस स्कूल से आपने कनेक्ट होकर के, जिस स्कूल से आप टैग होकर के और ये एनआईडीएलएड का डिग्री आपने प्राप्त किया होगा, वो स्कूल यदि अभी होगा अस्तित्व में तो फिर आपको प्रमाण पत्र मिल जाएंगे, और नहीं होगा अस्तित्व में तो फिर आप प्रमाण पत्र कहां से लाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रमाण पत्र का व्यवस्था आप किसी भी प्रकार से कर लेंगे ताकि आप चयन है तो आपका नौकरी जो है लग जाए। अन्य कोई दस्तावेज जो आवश्यक है, अब एनआईओएस डीएलएड करने के दरमियान बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगे थे, तो उसमें से भी कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो 10/8/2017 को आप सेवा में थे, इसका प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से आपको लेकर के जाना है। जिन अभ्यर्थियों शिक्षकों के द्वारा दिनांक 10/2/2025 को विभाग में आहूत सत्यापन कार्यक्रम में भाग लेकर प्रशासनिक पत्र का सत्यापन करा लिया गया है, उन्हें दोबारा सत्यापन कराने की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी पूर्व में जो एक शेड्यूल जारी किया गया था, उस दरमियान जो काउंसलिंग करा चुके हैं उनको दोबारा से 11 मार्च को काउंसलिंग में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। तो यह पूर्ण जानकारी है एनआईओएस डीएलएड धारी जो टीआर 170 रिजल्ट के जरिए चयनित हैं, उनका काउंसलिंग को लेकर के हम उम्मीद करते हैं कि आप तक यह सूचना पहुंच गई होगी और आप आश्वस्त हो चुके होंगे, और आप 11 मार्च 2025 को अवश्य ही 10 बजे सुबह ही डॉक्टर मदन मोहन झा स्मृति सभागार शिक्षा विभाग निजी सचिवालय विकास भवन बेली रोड पटना में उपस्थित होकर के, और इस वीडियो में मेरे द्वारा जो बताया गया सारा दस्तावेज है उसके साथ आप उपस्थित होंगे और आप काउंसलिंग जो है सफलतापूर्वक करा करके विद्यालय का शिक्षक बन जाएंगे। तो इस हेतु आपको अग्रिम बधाइयां, ढेरों शुभकामनाएं, धन्यवाद।